क्या आपको पता है JJK के अंदर हमें सबसे पहले यूटा एज ए हीरो दिखाया जाने वाला था, ना कि यूजी, और हमें नाना में भी एक विलन की तरह दिखाया जाता, ना कि हीरो की तरह, अगर वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते तो। इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। आपका स्वागत एक और नई वीडियो के अंदर, और चलिए शुरू कर। तो ओरिजिनल बुक के अंदर यानी कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर JJK यानी कि जुजुत्सु काइसेन कोई लंबी बुक नहीं थी। ये बस एक 4 चैप्टर की एक सिंगल बुक होने वाली थी, जिसको रिलीज किया गया था सिर्फ एक बुक के लिए ही। लेकिन आगे बढ़ते वैसे जैसे ये स्टोरी आगे फैन के अंदर पहुंची तो इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, और हमें एक पूरी की पूरी स्टोरी देखने को मिली एज अ सीरीज या फिर एक एज अ नई कहानी के अंदर। उसी जगह पे ओरिजिनल जगह के अंदर यानी कि ओरिजिनल सीरीज के अंदर इस सीरीज का नाम है कि इस बुक का नाम था टोक्यो मेट्रोपोलिस गर्ल्स टेक्निकल हाई स्कूल। ये उस बुक का ओरिजिनल नाम होने वाला था, या फिर ओरिजिनल जो पहली बुक लिखी गई थी ये इसी नाम से पब्लिश हुई थी। लेकिन जैसे ये फैन के अंदर डिमांड में आने लगी या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगी, तो इसकी डिमांड देखते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया गया और इसका नाम रखा गया जुजुत्सु काइसेन यानी कि JJK। ये वही स्टोरी है पूरी की पूरी जो कि हमें जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर दिखाई गई थी मूवी के अंदर। यानी कि ओरिजिनल स्टोरी उतनी ही है जो कि सबसे पहले सोची गई थी कि जितनी हमें मूवी के अंदर दिखाई गई थी। इसलिए हमें मूवी के अंदर विलन भी मरता हुआ दिख जाता है, यानी कि सोटो को मरा हुआ दिखाते हैं या फिर गोजो और साटो की फाइट भी दिखाते हैं। तो JJK के अंदर जो मेन स्टोरी या फिर मेन प्लॉट है तो वो यही है कि यूजी एक कर्स फिंगर खा लेता है, और अभी ये उसका काम है कि वो आगे बढ़ के सभी कर्स फिंगर को खा ले या फिर कर्स ऑब्जेक्ट को खा ले और बाद में सब लोग यूजी को मार डाले। मेन स्टोरी तो यही है, लेकिन पूरी सीरीज के अंदर या फिर मांगा के अंदर हमें ये कहीं भी नहीं बताया गया कि वो फिंगर टेस्ट कैसे करती है या फिर वो कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट थे। पूरी सीरीज या मांगा के अंदर नहीं बताया गया। लेकिन एक अनऑफिशियल फैन बुक के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्रिएटर ने ये बताया है कि उस कर्स फिंगर का टेस्ट एक सोप यानी कि एक साबुन की तरह है, लेकिन किस साबुन की तरह यह हमें अभी तक नहीं पता। तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान है कि गोजो एक बहुत ही बड़ा डिजिमॉन फैन है, उसे डिजिमॉन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात हमें सीरीज के अंदर दिखाई जाती है, फिर एक एक्सीडेंटली हो जाती है कि सब या डब यानी कि जैपनीज के अंदर जिसने भी गोजो को आवाज़ दी है, इनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तो आपको स्क्रीन के ऊपर इनका नाम दिख जाएगा, मुझे इनके नाम की वाट नहीं लगानी। तो सबके अंदर यानी कि जैपनीज के अंदर और इंग्लिश के अंदर जिन्होंने भी इनको आवाज़ दी है, गोजो को आवाज़ दी है, उन दोनों ने ही डिजिमॉन के अंदर भी अपनी आवाज़ दी हुई। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा है तो आपने हानामी को तो देखा ही होगा। अगर आपको याद नहीं तो ये वही मॉन्स्टर है जो नेचर के बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आपने ये तो सुना होगा कि उसकी वॉइस किसी को भी समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर क्या हो कि मैं आपको बता दूं कि आप उसकी वॉइस समझ सकते हो। तो हानामी की वॉइस को सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा जाने वाला था या फिर थोड़ी सी हाई पिच पे रखा जाने वाला था, लेकिन क्रिएटर की माने तो उन्हें कुछ अलग दिखाना था, इसलिए जो एक्चुअल लाइन्स है उन्होंने बुलवाया और उन लाइन को रिवर्स के अंदर हानामी के ऊपर डाला गया है, डब किया गया है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके रिवर्स में सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहती है। लेकिन एज ए क्रिएटर उन्होंने ये किया है, और सबसे पहले भी ये प्लान किया जाने वाला था कि एक ओरिजिनल वॉइस जो कि सीधे चलेंगी जैसे कि ABCDE, और उसी के बैकग्राउंड में वो एक ऑपोजिट आवाज़ डालने वाली थी, एक रिवर्स आवाज़ डालने वाले थे DCBA, और इन दोनों वॉइस को एक साथ पहले चलाया जाने वाला था, जिसके अंदर एज ए व्यूअर हमें पता चलता कि वो क्या कहना चाहती है या फिर क्या कह रही है। लेकिन उन्होंने बाद में वो प्लान चेंज करते हुए पूरा का पूरा रिवर्स वॉइस ही रखा है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी की बात की जाए तो नारुतो और JJK के अंदर काकाशी और गोजो को करीब करीब एक ही तरह देखा जाता है, जैसे कि दोनों अपने आंखों पे पट्टी डालते हैं, लेकिन दोनों भी अंधे नहीं है या फिर वो देख सकते हैं। उसी के साथ कि उनके आंखों के अंदर कुछ स्पेशल पावर भी है, जैसे कि गोजो एक 6 आई है, और उसी के साथ काकाशी के बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस ये है कि गोजो को स्वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसी की जगह पे काकाशी को स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी काकाशी में जल्दी में नाम ज़्यादा गलत बोल गया, सॉरी। तो काकाशी को स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन गोजो को स्वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और मांगा के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जहाँ पे शुरुआत के अंदर गोजो स्वीट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको इंस्टेंट बूस्ट मिले। अगर आप जानते हो तो स्वीट या फिर शुगर के इस्तेमाल करके एक इंस्टेंट बूस्ट आता है, तो इसी को यूज़ करने के लिए गोजो बहुत ही ज़्यादा स्वीट खाने लगा था, लेकिन वो धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो गया और अभी वो उसके बिना रह ही नहीं पाता। जुजुत्सु काइसन के अंदर मोहितो के कैरेक्टर को तो हमने सबने देखा ही है, जो कि इंसानों को डिमन के अंदर बदल सकता है या फिर कर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। क्या आपको पता है कि इस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टून कैरेक्टर पसंद है? तो उसको पसंद है पेरिडो प्लैटिपस फिनियस एंड फर्ब के अंदर से, इसीलिए वो जुनेटो के भी एक पेरिडो प्लैटिपस की तरह ही दिखाता है। अगर आप इस दोनों फोटो को एक साथ देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक दोनों कितने ज़्यादा सिमिलर है और मोहितो को कितना ज़्यादा पसंद है पेरिडो प्लैट। तो जी जो कि सीज़न 2 के अंदर बस 3 एपिसोड में आया था, वो बहुत लोगों का फैन फेवरेट बन चुका है और उन सभी ने उसके होठों के ऊपर इस स्कार यानी कि एक मार्क को नोटिस किया है। लेकिन पूरे एनिमे के अंदर या फिर किसी भी मांगा के अंदर हमें ये नहीं बताएगा कि वो मार्क उसके चेहरे पे या फिर उसके होठों पे कहाँ से आया है। और अगर एक अनऑफिशियल फैन बुक की बात मानी जाए या फिर रिसर्च की बात मानी जाए तो वो मार्क और किसी नहीं तो खुद जेनिन फैमिली यानी कि उसके माता पिता और जेनिन क्लैन ने उसको बचपन में दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में तोजी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उसकी ट्रेनिंग के अंदर और वो मार्क उसे वहाँ से मिले हैं। वैसे कि हम बहुत ही लोग जानते हैं कि नानामी ने ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं है जेजेके के एपिसोड के अंदर, लेकिन ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया है फैंस का। लेकिन क्या आपको पता है कि ओरिजिनली मार्क नानामी कोई हीरो नहीं होने वाला था, तो वो एक विलन होने वाला था सातो की तरह। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से नानामी को सबसे पहले एक हीरो की तरह दिखाया जाता जो कि धीरे धीरे विलन बन जाता, लेकिन प्लान बाद में चेंज कर दिए गए और नानामी को एक फुल टाइम हीरो ही रखा गया और जो कि अभी मांगा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट बन चुका है। और एनिमे वालों को थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि उनके जब मेन एपिसोड या फिर मेन सीरीज शुरू होंगी नानामी के ऊपर तो शायद वो एनिमे कैरेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाए और उसके बहुत ही ज़्यादा फैन बन जाए। जैसे कि हमने तोजी के बारे में बात की थी कि 3 एपिसोड के अंदर ही वो कितना ज़्यादा फेमस हो गया था या फिर सब लोग कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे कि उसने गोजो को मार दिया बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के। ओकुटामी जो कि क्रिएटर है जेजेके के, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने तोजी को अपने बड़े भाई के ऊपर बनाया है या फिर उनसे इंस्पिरेशन की है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके बड़े भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हर चीज़ में। वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वो स्पोर्ट में भी अच्छे हैं और वो ऑलमोस्ट हर बार फर्स्ट या सेकेंड रैंक की आती है स्कूल और कॉलेज के अंदर, और उसके ऑपोजिट वो खुद को मानते हैं। ओकुटामी का ये कहना है कि उन्होंने तोजी को अपने बड़े भाई की तरह बनाया है या फिर रिप्रेजेंट किया है। देखने से लगता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि उनके बड़े भाई कौन है तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाए, लेकिन जहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता कि ओकुटामी कैसे दिखते हैं तो शायद उनके बड़े भाई कैसे दिखते हैं ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो के एंडिंग के अंदर हम बात करेंगे जेजेके यानी कि जुजुत्सु काइसन की एंडिंग के बारे में, यानी कि जुजुत्सु काइसन की एंडिंग पहले से ही लिखी गई है, यानी कि जब शुरुआत में उसका पहला पन्ना लिखा गया था, पहली स्टोरी लिखी गई थी, उसी वक्त उसकी एंडिंग भी लिखी गई थी। और अभी जो मिडर के पार्ट है या फिर मिडर की स्टोरी है जो अभी बन रही है वो बस एक पजल की तरह है जो कि उस एंडिंग को कनेक्ट करने में मदद करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि इसकी एंडिंग क्या होने वाली है या फिर क्या हो सकती है या फिर क्रिएटर का दिमाग कहाँ तक चल सकता है? उसी के साथ अगर आपकी खुद की कोई फैन थ्योरी होंगी या फिर कोई ऐसा फैक्ट होगा जो आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।